क्वेश्चन मेरे पास सितंबर 2022 का क्वेश्चन है, जिसमें आपके पास एक वेव इक्वेशन गिवन है u x इक्वल्स टू u t t, ये गिवन है आपके पास फॉर x, t बिलोंग्स टू आपके पास r स्क्वायर की मेंबर है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स स्टेटमेंट पूछा हुआ है आपके पास, ये सितंबर 2022 का क्वेश्चन है आपके पास। तो फॉल्स स्टेटमेंट पूछा हुआ है तो आपके पास u x माइनस यू टी टी इक्वल्स टू 0, ये लिख सकते हैं इसको आपके पास। तो ये तो वैसे तो हमारे पास इनफाइनाइट वेव लेंथ है, कंडीशन कुछ गिवन नहीं है, तो इसको अगर हम कंडीशन नहीं गिवन तो आपके पास बेसिकली ये क्या गिवन है, सेकंड ऑर्डर कांस्टेंट कोफिशिएंट है आपके पास, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, जब आपके पास लीडिंग कोफिशिएंट यानी कि आपके पास सेकंड ऑर्डर के तो दोनों की जो लीडिंग कोफिशिएंट नॉन जीरो है, तो आप d को इनपुट कीजिए या और d डैश को 1, या आप पुट कर सकते हैं d डैश को m और d को आप 1, दोनों से आप सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ से आपके पास m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज m इक्वल्स टू आपके पास प्लस माइनस 1। तो यहाँ से आपके पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा आपके पास 5 x प्लस टी प्लस 5 x माइनस टी, इस टाइप का बनेगा। और 5 आपके पास क्या है, आर्बिट्री फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि आप इसको जब d को इनपुट करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन क्या बनता है, 5 बाई प्लस m इंटू x1 प्लस 5 बाई प्लस m2x। ठीक है, इस टाइप का सॉल्यूशन होता है। तो आपके पास u ऑफ x t जो सॉल्यूशन बनेगा 5x प्लस टी प्लस 5 ऑफ x माइनस टी। तो यहाँ से आपके पास गारंटी है कि जो भी इसका सॉल्यूशन रहा होगा सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, वो फंक्शन होगा x प्लस टी का एंड x माइनस टी का ही फंक्शन होगा, तभी वो आपके पास सॉल्यूशन बनेगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं बनेगा। यानी कि इसके सॉल्यूशन में ओनली प्रेजेंट टर्म किसके होंगे, x प्लस टी के एंड x माइनस टी के, या दोनों के कॉम्बिनेशंस के। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है जैसे u ऑफ x माइनस थीटा कॉमा टी आल्सो सॉल्व्स द वेव इक्वेशन। तो यानी कि x की जगह आपने यूज किया है x माइनस थीटा टी एज इट इज। तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, 5 x माइनस थीटा प्लस टी प्लस 5 x माइनस थीटा माइनस टी। थीटा आपके पास कोई फिक्स रियल नंबर है। अब आपके पास थीटा कोई फिक्स रियल नंबर है, इसका मीनिंग क्या है आपके पास, यानी कि जैसे आप थीटा 0 भी होगा तब भी आपके पास ये किसका फंक्शन बनेगा, अगर थीटा की वैल्यू 0 हुई तो ये x प्लस टी का फंक्शन है, ये भी आपके पास x माइनस टी का फंक्शन है। अगर थीटा सपोज कीजिए कोई भी आपके पास कांस्टेंट है, जैसे 1 सपोज कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा आपके पास, u ऑफ x माइनस 1 t इक्वल्स टू 5 x माइनस 1 प्लस टी प्लस 5 x माइनस 1 माइनस टी। तो यहाँ से भी तो ये आपके पास 5 x प्लस टी माइनस 1 प्लस 5 x माइनस टी माइनस 1, तब भी तो आपके पास ये x प्लस टी और x माइनस टी का ही फंक्शन है अभी भी। तो हमारे पास यहाँ थीटा कोई भी चूज कीजिए, वो हमारे हमेशा 5 5 जो फंक्शन है वो किसके फंक्शन है, x प्लस टी के और x माइनस टी के। तो यानी कि आपके पास u ऑफ x माइनस थीटा कॉमा टी भी आपके पास गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ट्रू होगा। सेकंड है u पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। तो जब सेकंड ऑप्शन में मैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x करूंगा यहाँ से, तो वो क्या मिलेगा आपके पास, 5 डैश x प्लस टी प्लस माइनस 5 डैश x माइनस टी। तब भी तो आपके पास यहाँ 5 डैश 5 डैश आर्बिट्री फंक्शन है, तो ये भी तो आपके पास x प्लस टी और x माइनस टी का आर्बिट्री फंक्शन है। और आपको पता है कि जो भी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा वो ओनली x प्लस टी एंड x माइनस टी के फंक्शंस को ही कंटेन करेगा। तो यानी कि बी ऑप्शन भी आपके पास क्या होगा, ट्रू होगा। थर्ड ऑप्शन है आपके पास कि u ऑफ x 3 ऑफ x माइनस कॉमन 9 ऑफ t। तो जब ये आप यहाँ पुट करेंगे तो 5 ऑफ 3x प्लस 90 बनेगा आपके पास ये, और यहाँ से आपके पास प्लस 5 3x माइनस 90। तो ये आपके पास जो बनेगा 5 3 कॉमन आउट x प्लस 3t, और ये बनेगा आपके पास 5 x माइनस 3t, 3 कॉमन आउट आएगा आपके पास ओवरऑल।
तो यहाँ से आपके पास जो phi 1 phi 2 फंक्शन बन रहे हैं वो x प्लस 3t के और x माइनस 3t के फंक्शन बन रहे हैं, बट बनने किसके चाहिए आपके पास x प्लस टी के और x माइनस टी के। तो यानी कि जो भी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा उसमें ओनली x प्लस टी के एंड x माइनस टी के फंक्शन अलाउ हैं, बट आपके पास x प्लस 3t के और x माइनस 3t के फंक्शन प्रेजेंट नहीं हो सकते। तो ये आपके पास कभी भी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो आपके पास जो फोर्थ ऑप्शन है वहाँ 3x, 3t है, यानी कि u ऑफ x 3x, 3t। तो यहाँ से जब phi 1 पुट करेंगे तो 3x प्लस 3t, तो 3 कॉमन आउट ले लेंगे आप, तो x प्लस t प्लस phi 2, 3 कॉमन आउट तो x माइनस टी। 3 आपके पास कांस्टेंट है, phi 1 आर्बिट्री फंक्शन है, तो आपके पास ये psi x प्लस टी प्लस psi 2 x माइनस टी। तो यानी कि जो भी इसमें सॉल्यूशन प्रेजेंट है उसमें आपके पास x प्लस टी और x माइनस टी के ही फंक्शन प्रेजेंट हैं। तो यानी कि ये भी आपके पास गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो आपके पास जो A, B एंड C और D ऑप्शन है वो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है, बट आपके पास C है वो कभी भी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं हुआ, बिकॉज वहाँ पे आपके पास x प्लस 3t और x माइनस 3t के फंक्शन बन रहे हैं, जबकि आपके पास सॉल्यूशन में x प्लस टी एंड x माइनस टी के फंक्शन ही प्रेजेंट होने चाहिए। तो आपसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा हुआ है तो B, C ऑप्शन आपके पास ट्रू होगा, रिमेनिंग आर फॉल्स।